और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब महाराष्ट्र की खबरों में। हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे विवाद के बीच पहली बार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक बयान इस वक्त सामने आया। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो घर पर आकर पढ़िए, दादागिरी करने वालों से हमें निपटना आता है। सीएम ने एक कार्यक्रम में कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने का एक तरीका होता है, लेकिन दादागिरी मत करिए। अगर ऐसा करेंगे तो बाला साहेब ने सिखाया है कि दादागिरी से कैसे निपटना है। उद्धव ने आगे कहा कि हम घंटाधारी हिंदुत्व नहीं, गदाधारी हिंदुत्व का पालन करते हैं। मैं जल्द ही एक रैली करूंगा जहां सबकी खबर ली जाएगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से राणा दंपत्ति और बीजेपी पर निशाना साधा। राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं दाखिल हुआ है। कल मुंबई हाईकोर्ट ने भी इस बारे में अपना मत रखा है। हनुमान चालीसा आप जरूर पढ़िए, अपने घर में और मंदिर में जाकर पढ़िए। हनुमान चालीसा, देखिए, देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के ऊपर देशद्रोह का गुनाह नहीं दाखिल हुआ है। समझ लीजिए, वो वकील है, वो लॉयर है। कल मुंबई हाईकोर्ट ने भी उस बारे में अपना मत जो व्यक्त किया है, वो पूरा जजमेंट फडणवीस साहब ने पढ़ना चाहिए। हम भी कहेंगे कि हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। आपका मन अशांत है तो आप अपने अपने घर में मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर, हनुमान चालीसा। वहीं राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुई अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने आरोप लगाया था कि अरेस्ट करने के बाद उन्हें पूरी रात पानी भी नहीं दिया गया। हालांकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक वीडियो जारी कर इस दावे को गलत करार दिया। कमिश्नर संजय पांडे ने वीडियो के आधार पर दावा किया है कि राणा दंपत्ति गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन में आराम से बैठे थे। उन्होंने चाय भी ऑफर की गई थी। इससे पहले राणा दंपत्ति ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि गिरफ्तार करने के बाद उन्हें पूरी रात पानी भी नहीं दिया गया। वहीं राणा दंपत्ति पर दर्ज राजद्रोह के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में अब 29 अप्रैल को सुनवाई होगी और दोनों ने राजद्रोह की याचिका खारिज करने और जमानत देने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा का ये विवाद लगातार बड़ा होता जा रहा है। नवनीत राणा के वकील ने कहा कि आज अदालत के पास बहुत पेंडिंग केस थे, जिसके बाद उनके आग्रह पर हम इस बात पर राजी हो गए कि जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि लाउडस्पीकर को लगवाना या हटवाना राज्य सरकार का काम नहीं है। जिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाए गए हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। पाटिल ने कहा कि अदालत का यह आदेश सभी के लिए मानना जरूरी है। हम किसी एक समुदाय को टारगेट करते हुए कोई कानून नहीं बना सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अजान के लिए लाउडस्पीकर बजाने के नियम में परिवर्तन किया जाएगा तो इसका असर हिंदुओं के त्योहार नवरात्रि और गणेश चतुर्थी पर भी पड़ेगा। बिगड़ने की कोशिश कोई भी करता है तो इसमें सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। ऐसे है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो जो राज्य में कानून और कानून की जो व्यवस्था है इसके वातावरण खराब करने के लिए अगर कोई प्रकार के स्टेटमेंट करेंगे तो कानून से जो अभिप्रेत है वो कार्रवाई उनके ऊपर हो जाएगी। लोकसभा सांसद नवनीत राणा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से महाराष्ट्र सरकार से 24 घंटे के अंदर इस बारे में जवाब मांगा गया है। उन्हें किस केस में गिरफ्तार किया गया, लोकसभा सचिवालय की ओर से जो ये पत्र लिखा गया और उसमें कहा गया कि 25 अप्रैल को नवनीत रवि राणा की ओर से हमें एक पत्र मिला जिसमें कहा गया कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया और उनके साथ पुलिस स्टेशन में अमानवीय व्यवहार किया गया। गृह मंत्रालय ने इस मामले पर रिपोर्ट मांगी, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने 24 घंटे के अंदर सचिवालय को इसकी जानकारी दी, जिसे लोकसभा स्पीकर के सामने अब पेश किया जाना है।
3 महीने पहले गोंदिया जिला परिषद के 53 सदस्यों के चुनाव होकर चुनाव परिणाम घोषित किए गए थे, लेकिन ओबीसी मुद्दे को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के चुनाव नहीं होने से सभी उम्मीदवार और नागरिकों में उत्सुकता थी। जिलाधिकारी नयना ने बताया कि जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव 10 मई को होंगे। वहीं केंद्र सरकार की ओर से गरीब लोगों के लिए आरोग्य सेवा की शुरुआत की गई, जिसमें विशेष डॉक्टरों द्वारा जांच कर इसमें गंभीर बीमारियों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। बता दें कि शासकीय अस्पतालों में इलाज की योजना के तहत शिविर का उद्घाटन किया गया है। करीब करीब 600 लोगों का रजिस्ट्रेशन अपने पास हो चुका है। इसका मतलब भारी संख्या में लोग भी आ रहे हैं। उनका सभी का चेकअप, रेगुलर चेकअप, किसी को तज्ञ डॉक्टर की ज़रूरत है, सर्जन की ज़रूरत है, वो सभी डॉक्टर आप यहाँ पे आज उपस्थित हैं। वो सभी तज्ञ डॉक्टर के माध्यम से उनका चेकअप किया जाएगा और यदि हो सके उनका यदि यहाँ इलाज नहीं हो पाता तो उसमें गोंदिया उसको ले जाने की व्यवस्था की जाएगी। यदि गोंदिया नहीं हो पाएगा तो नागपुर तक उसको रुग्ण को लेके जाके वहाँ उस पर उपचार किए जाएंगे। इस प्रकार की सभी व्यवस्था यहाँ की गई है। करीब करीब 600 लोगों का रजिस्ट्रेशन अपने पास हो चुका है। इसका मतलब भारी संख्या में। चक्रवात के साथ बेमौसम बारिश से रायगढ़ जिला पूरी तरह प्रभावित हुआ है। पहाड़ में भारी बारिश से घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। घर की दीवार गिरने से एक युवक घायल हो गया और इतना ही नहीं, चक्रवात इतना खतरनाक था कि शादी के तंबू को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बारिश से आम, काजू और अन्य फलों की फसलों के साथ साथ ईंट भुट्टा व्यापारियों को भी भारी नुकसान हुआ है। रायगढ़ जिले के सुधागढ़ में पर्वतारोही मैकमोहन हुले ने हाल ही में हिमालय में 15,700 फुट के पर्वत पर चढ़ाई कर जिले का नाम रोशन किया है। यहाँ पर्वतारोही मैकमोहन हुले की देश विदेश के पर्वतारोहियों से भी मुलाकात हुई। विदेशी पर्वतारोहियों ने भी हुले की चढ़ाई कौशल की प्रशंसा की और इस दौरान हुले ने कहा कि रोमांच और चढ़ाई जारी रहेगी।